अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्मा खान। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस आने वाली हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपना फाइवर पर गिग्स को क्रिएट कर सकते हैं, गिग्स की मॉडिफिकेशन करके उसे हाईएस्ट रैंकिंग पर ला सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना फाइवर पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद आप अपनी गिग्स बनाएंगे, गिग्स पर ऐसी मॉडिफिकेशन करें कि वो हाईएस्ट रैंकिंग पर आए। तो आज हम बात करते हैं कि आपने अपनी गिग्स को क्रिएट कैसे करना है। गूगल क्रोम ओपन करेंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे फाइवर लॉगिन। आप पहले से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। सो वो एक अलग बात हो जाती है। अभी हम बात करते हैं कि आपने अपना फाइवर पर किस तरह से गिग्स को क्रिएट करना है और उसको मॉडिफाई करके हाईएस्ट रैंकिंग पर लेके आना है। तो गिग्स को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे आपको जो स्पेसिफिक की पॉइंट्स हैं वो मैं गाइड करूंगी, जिसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपकी गिग्स जो हैं वो हाईएस्ट रैंकिंग पर जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी गिग को क्रिएट करने में, उसको हाईएस्ट रैंकिंग पर लेके आने में। हम देखते हैं कि किस तरह से आपने अपनी गिग्स को क्रिएट करना है। तो उससे पहले हम कीवर्ड्स फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है कि आप चाहते हैं गिग आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। सो हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप बनाना चाहते हैं गिग अपना बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड भी जो अब मैं यहाँ पे राइट कर रहे हैं हम बिजनेस कार्ड, ये कीवर्ड के तौर पे यूज़ हो रहा है। कीवर्ड कह लें, आप इसको टैग कह लें। जितने ज़्यादा व्यूवर्स जो होंगे वो बिजनेस कार्ड अगर राइट करेंगे तो ये सारी गिग्स हमें शो हो रही हैं। बिजनेस कार्ड कीवर्ड के ऊपर इतनी गिग्स हमें शो हो रही हैं, विच मीन्स कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। देखें यहाँ पे इतनी गिग्स हैं। हमने ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिसकी जो है वो गिग्स की कम, जिसपे हमें कम गिग्स अवेलेबल हों लेकिन वो हाईएस्ट रैंक पर हों। हम कोई और कीवर्ड यूज करते हैं। बिजनेस कार्ड की जगह हम लिखते हैं पोस्ट कार्ड। जी, यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा जो है अपनी गिग्स शो हो रही हैं। सो हम किसी भी एक सेलर की यहाँ से गिग देख लेते हैं। ये लेवल 2 सेलर की गिग है, इसको हम उठाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उसने अपनी गिग में क्या क्या जो है वो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं कि उसकी गिग हाईएस्ट रैंक पे जा रही है। यहाँ पे उसने यूज़ किया हुआ है पोस्ट कार्ड, फ्लायर, हैंड आउट। इसके जो टैग्स हैं वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बिल्कुल गिग के एंड में टैग्स हमें शो होते हैं, ये रिलेटेड टैग्स। ये देखें, पोस्ट कार्ड लिखें, अगर हम पोस्टर लिखें, फ्लायर लिखें, तो हमें इस जो यूज़र है, ये जो हमारा सेलर है, इसकी गिग। जी, तो अब हम यहाँ से इसका कोई भी कीवर्ड जैसे यूज़ किया हुआ है लीफलेट, हैंड आउट, ये हम दूसरे टैब में इसको राइट करेंगे। इसको सर्च करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड नंबर पर उसी ही सेलर की हमें गिग शो हो रही है, विच मीन्स के जितने भी कीवर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं वो हमें जब भी हम सर्चिंग करेंगे तो उनकी गिग हमें ज़रूर शो होगी।
जितनी ज़्यादा टाइम्स आपको सर्च करने पे गिग शो होगी, विच मीन्स उतने ज़्यादा आपके गिग पे व्यूज़ आएंगे और उसकी रैंकिंग बहुत हाई होगी। तो इसी तरह से आपने डिफरेंट सर्चेस करके अपने कीवर्ड्स चूज़ कर लेने हैं और उसके बाद आपने अपनी गिग को बनाना स्टार्ट करना है। तो चलिए आइए मैं अब आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से आप अपनी गिग को क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो अब आप अपनी प्रोफाइल पे एंटर करेंगे। प्रोफाइल में एंटर होने के बाद आप अपनी गिग्स पे जाएंगे। गिग्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जाना है क्रिएट अ न्यू गिग। वो गिग आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो टाइटल यूज़ करना है जिसके लिए आप गिग बना रहे हैं। कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे आप। कैटेगरी आपकी जो है वो, अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो आप प्रोग्रामिंग को करेंगे, वीडियो एनिमेशंस हैं या ग्राफिक्स हैं तो उसके लिए आप वीडियो एनिमेशन करेंगे, किसी भी किस्म का म्यूज़िक है तो ये आपने देख लेना है और कैटेगरी को सिलेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट करना है जिसके अकॉर्डिंग आपकी गिग होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। गिग के टाइटल में आपने ये ख्याल रखना है कि जितने भी आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए थे वो सब आपके टाइटल में यूज़ हो रहे हो। फॉर एग्जांपल पोस्ट कार्ड, लीफलेट, फ्लायर्स या हैंडआउट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग। ओके, यहाँ पे अब हमने वो टैग्स लिखने हैं जो हमने सर्च किए थे। एक टैग लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद सेकंड टैग आपने राइट करना है। यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। मैक्सिमम आप जो टैग्स यूज़ कर सकते हैं वो 5 होते हैं, इससे कम भी आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे आएंगे। वो आपसे पूछ रहे हैं सिलेक्ट अ सब कैटेगरी। ओके, ग्राफिक डिज़ाइन में भी वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सो हम यहाँ से बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी सिलेक्ट कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू। अब आप आएंगे सेकंड स्टेप पे, विच इज़ प्राइसिंग। तो प्राइसिंग आपने पैकेज देख के और वो फिक्स करनी है। फॉर एग्जांपल आपका डिलीवरी टाइम कब होगा, आप 1 डे में डिलीवरी दे रहे हैं। तो ये 3 तरह से होता है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। बेसिक होता है कि बेसिकली आप विच मीन्स कि अगर आप नॉर्मल जो डिलीवरी दे रहे होते हैं 2 दिन में, 3 दिन में, इस तरह से जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। स्टैंडर्ड में आ जाता है मीडियम साइजेस जैसे मीडियोकर्स। फॉर एग्जांपल जो थोड़ी आपकी मानी जाए थोड़ी उनकी मानी जाए। तो इसमें जो है वो प्राइसिंग हम नॉर्मल रखते हैं। बेसिक में प्राइसिंग बिल्कुल लो रखी जाती है क्योंकि उस पे आपकी मानी जाती है, विच मीन्स डिलीवरी टाइम अगर आप चाहते हैं कि आपने 3 दिन में डिलीवरी टाइम देना है, सो इस तरह से। प्रीमियम में क्या होता है कि डिलीवरी टाइम आपको बहुत क्विक रखना होता है, विच मीन्स 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी या फिर विद इन 24 आवर्स, इस तरह से। सो इसकी आप जो है वो प्राइसिंग फिक्स कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। फिर सेव एंड कंटिन्यू। सेकंड डिस्क्रिप्शन आप दे देंगे अपनी गिग की। उसकी रिक्वायरमेंट्स आप बता देंगे कि आपको जो है यूज़र अगर आपको एक ऑर्डर दे रहा है कस्टमर, तो उसके लिए आप कस्टमर से क्या क्या क्वेश्चनिंग पूछना चाहते हैं। बिजनेस कार्ड में जैसे आपको उसके बिजनेस का नेम पता होना चाहिए, आपको उसके बिजनेस में क्या क्या उसने उस बिजनेस कार्ड पे राइट करवाना है, ईच एंड एवरीथिंग, कॉन्टैक्ट नंबर। तो वो आप रिक्वायरमेंट्स यूज़र को जो है कस्टमर को यहाँ से बताएंगे
इन रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फिल करेगा और फिर आपका ऑर्डर प्लेस करेगा। गैलरी में क्या होगा, आप अपने गिग पे शो करवाएंगे कि मैंने ये जो है वो बिजनेस कार्ड पहले से डिज़ाइन कर लिए हैं। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप होगा कि आप अपनी गिग को पब्लिश कर देंगे। सो इस तरह से आपकी गिग क्रिएट हो जाएगी। होपफुली आपको सही से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।